नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर जम्मू से आ रही है। आपको बता दें, जम्मू के बिश्नाह से श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री अनूप गिरी जी महाराज से हमारे टीटीएन के संवाददाता योधराज की 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विशेष बातचीत हुई। देखिए खास चर्चा टीटीएन न्यूज 24 पर। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री अनूप गिरी जी महाराज उपस्थित हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। और आज हम इनके साथ 22 जनवरी को श्री रामलला जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। और ये जो साल चल रहा है, इस साल में राशियों में कौन सी राशि में कहाँ जो ग्रह है वो अपना किस तरह से काम कर रहा है और इससे क्या बचाव किए जा सकते हैं, इस विषय में बात करेंगे। महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपके नाम के साथ एक श्री 1008 जो लगा हुआ है, उसका जो आपको जो मान जो मिला हुआ है, तो कई जो हमारे लोग होते हैं उनके मन में ये शंका रहती है या जानने की इच्छा होती है कि इसका क्या महत्व होता है। हम आपसे इस विषय में थोड़ा सा पहले जानना चाहेंगे। देखिए, अखाड़ों में महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं। जब महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया चलती है। उसके बाद ये पद दिया जाता है महामंडलेश्वर का, और उनके नाम के आगे श्री 1008 लगता है। इसका मतलब हुआ श्री शब्द 1008 बार बोलें, फिर श्री शब्द 1008 बार बोलें, फिर आप उनका नाम ले सकते हैं। तो लोग सामान्यतः स्वामी जी, गुरु जी, महाराज जी या श्री ऐसे अपना काम चला लेते हैं। जी। तो जैसा अभी 22 जनवरी को हम अक्सर देख पा रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, और ये तो इस वक्त सभी को पता है कि 22 जनवरी को श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने जा रही है। तो आप इसके ऊपर अपने क्या विचार रखते हैं? ये हम लोगों के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है, बहुत ही गौरवशाली। इसके लिए बड़ा लंबा संघर्ष चला है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था। उसके बाद श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमने मंदिर बनता हुआ भी देखा, और अब 22 जनवरी को श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो होगा उसके हम एक दर्शक बनेंगे, और हमारे लिए बहुत ही ज्यादा गौरवशाली क्षण है ये सभी हिंदुस्तानियों के लिए। जी। तो अयोध्या की बात करें, वहां के रहने वालों की बात करें, तो हम जैसा देख पा रहे हैं कि इस वक्त वो अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं और काफी बदलाव जो है वो महसूस कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, अयोध्या को तो एक तीर्थ बना दिया है, और अयोध्यावासी तो बहुत मतलब ये समझिए कि उनके भाग्य खुल गए जी कि वो अयोध्या में रहते हैं। जी, बहुत बड़ी बात है, अयोध्या में निवास करते हैं। अयोध्या एक तीर्थ है हमारा। जी। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ बड़ी मेहनत की है, बहुत पैसा लगाया है, और जो एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बनाया है वो टॉप क्लास का बनाया है। वहाँ की सड़कें हैं, सरयू नदी के घाट हैं, बहुत विकास किया है अयोध्या का, बहुत मतलब ज्यादा विकास किया हुआ है। इतना तो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा। जी। हाँ। तो आप कहना ये चाहते हैं कि पहले के मुकाबले इस वक्त जो है काफी बदलाव हुआ, बहुत विकास हुआ। जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे 22 जनवरी को जैसा हमने बोला कि श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा वहां पे होगी, तो उस दिन जो पूजा का विशेष महत्व है वो क्या रहता है और लोगों को उस दिन किस तरह से पूजा करनी चाहिए? देखिए, जिनको निमंत्रण मिला है जी, उनको अयोध्या अवश्य जाना चाहिए। जी। इसके अलावा जो नहीं जा सकते वो अपने घरों में उस मूर्ति में पूजा पाठ करें, जी, प्रसाद वितरण वगैरह करें। जी।
और आगे कभी अयोध्या जाने का बनाएं और जरूर से जरूर श्री राम जी के दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करें। जी। 22 जनवरी को मेरे विचार से तो सिर्फ उन्हीं को जाना चाहिए जिनको निमंत्रण मिला है, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, बिना वजह की अव्यवस्था फैलेगी। तो हम कुछ दिन बाद भी जा सकते हैं। 22 को केवल निमंत्रण जिनको है वही जाए, मेरा संदेश ये है। जी जी। जैसा कि हम अक्सर आपके बारे में पढ़ते भी हैं, और जैसे ये नया साल शुरू हुआ है, इस साल में जो राशि फल है उसका क्या विशेष फल रहेगा? देखिए, ये जो अभी शुरू हुआ है 1 जनवरी 2024 से, ये अंग्रेजी साल जी हमारा होता है विक्रम संवत जी। जो चैत्र के नवरात्रे आते हैं, जो पहला नवरात्रा होता है वहां से विक्रम संवत शुरू होता है। तो अभी शुरू होगा 2081 जी, विक्रम संवत शुरू होगा। इसका नाम है कालयुक्त विक्रम संवत जी। इसका राजा है मंगल जी और मंत्री है शनि जी। इस वर्ष में बहुत ज्यादा अग्निकांड की घटनाएं होंगी, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ये इस तरह की बड़ी घटनाएं होंगी जी। इसके अलावा अन्य देश भी युद्ध में शामिल होंगे जी। एक तरह से मतलब अराजकता सी फैल जाएगी सभी देशों में, विश्व के लगभग देश परेशान रहेंगे, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी। मंगल शनि होने के कारण अग्निकांड आप देखना कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा अग्निकांड के बारे में, इतनी घटनाएं होनी अग्निकांड की। इसके अलावा सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, हवाई जहाज दुर्घटना, कई प्रसिद्ध व्यक्तियों को हम खो देंगे इस साल जी। तो और कई ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें कई लोगों का जान माल का नुकसान होगा। ये साल किसी भी रूप में अच्छा नहीं कहा जा सकता जी जी। दुर्घटनाओं के मामले में, युद्ध के मामले में जी। हाँ, इस साल में बारिश ठीक होगी जी और पैदावार ज्यादा होगी जी। फिर भी जहाँ तक अपेक्षाकृत भारत की स्थिति है वो अच्छी रहेगी जी। भारत में इतनी महंगाई नहीं बढ़ पाएगी जी। और इसके अलावा भारत में हिंसा की घटनाएं भी कम होंगी दूसरे देशों की अपेक्षा। कुछ देश तो दिवालिया हो जाएंगे जी। कुछ देश दिवालिया तक हो जाएंगे, ये स्थिति आ जाएगी। कुछ आपको लग भी रहा होगा कि आगे इनका फ्यूचर खत्म है। तो इस तरह से ये साल किसी भी तरह से शुभ नहीं माना जा सकता जी। तो जैसे अभी आपने बोला कि ये जो साल चल रहा है इसमें काफी घटनाएं होने का जो अंदेशा है, तो अगर किसी ने इसका उपाय करना हो तो क्या इसका उपाय कोई संभव है या किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, वो उपाय होता है राशि के हिसाब से जी जी। जैसे इस समय कर्क राशि को शनि की ढैया चल रही है जी जी। कन्या राशि में केतु बैठा है, सप्तम राहु हो गया जी। छठे घर का शनि है, अष्टम बृहस्पति है। अष्टम बृहस्पति तो आगे निकल जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे जी। तो जैसे जो शनि की ढैया वाले हैं या शनि की 7.5 वाले हैं, जैसे मीन राशि, कुंभ राशि जी, इनको तो शनिवार व्रत करके शनि के मंदिर जाना चाहिए। काले माह, काले तिल, काला कपड़ा, सरसों का तेल, ये चीजें शनि मंदिर में चढ़ानी चाहिए जी। इसके बाद सबसे जरूरी बात जो होती है, जब भी शनि की ढैया आए या 7.5 आए जी, हम किसी जरूरतमंद की मदद करें तो शनि बड़ा प्रसन्न होता है जी। ऐसे मंदिरों में दान करने के बजाय अगर हम जैसे किसी को कंबल दे दें, कोई ठंड में कांप रहा है उसको कंबल दे दें, किसी गरीब जरूरतमंद को भोजन दे दें, चप्पल, जूते, छाता, ये उनकी मदद करें, उन्हें उनकी जरूरत की चीजें दें तो शनि प्रसन्न रहता है जी। और ऐसे मौके पे कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, जैसे नशा करना या किसी का पैसा दबाना, ये गलत काम करें। शराब, मांस, मछली, इन चीजों से दूर रहे व्यक्ति और सात्विक कार्य करे तो शनि के फल ठीक रहते हैं जी जी। कुछ राशियों के लिए ये साल वाकई बहुत खराब रहेगा, जिसमें कर्क, कन्या, कुंभ और मीन राशि है जी। कुंभ राशि में केतु भी अष्टम रहेगा तो उनको चोट लगने का बहुत ज्यादा डर रहेगा, कुत्ता वगैरह काटने का। इन चारों राशियों के साथ कोई भी किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना या सीढ़ियों से पैर स्लिप होना या कुत्ते को बचाने में बाइक से गिर जाना, नुकसान होना, कोई पैसा उधार लेके वापस नहीं दे, इस तरह की धन हानि, शारीरिक हानि, कुछ भी कोई भी घटना बन सकती है। इन लोगों को कुछ ज्यादा ही सावधानी बरतनी पड़ेगी जी। वृष, मिथुन, तुला, मकर, इन राशियों के लिए ये साल अच्छा रहेगा जी।
तो ये थे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री अनूप गिरी जी महाराज, जिन्होंने 22 जनवरी को श्री रामलला जी की जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसके विषय में अपने विचार जो है हमारे साथ साझा किए, व्यक्त किए, और साथ ही में ये जो साल चल रहा है इसमें कौन सी राशि में कौन से ग्रह हैं उसके विषय में हमें बताया, और इसके जो उपाय हैं उसके ऊपर भी इन्होंने जो अपने विचार हैं वो रखे हैं। तो इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार।